बहुत सी छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। उन्हीं बातों को समझेंगे इस वीडियो में। देखिए, कई बार क्या होता है कि टेक्नीशियन जहां से आप विंडो इंस्टॉल करवा के लाते हैं वो जल्दबाजी में विंडो तो इंस्टॉल कर देते हैं, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिन्हें इंस्टॉल ना किया जाए तो आपकी विंडो प्रॉपर वर्क नहीं करती है, प्रॉपर स्मूथनेस आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में नहीं मिलेगी आपको। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो डेफिनेटली आप अपने कंप्यूटर की स्मूथनेस को लंबे समय तक एज इट इज बनाए रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक एक स्टेप आपको बहुत ही बारीकी से देखना है, तभी आप अपने कंप्यूटर की स्मूथनेस को बरकरार रख पाएंगे लंबे समय तक। तो यहाँ दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये मेरे पास लिनोवो का लैपटॉप है और इसका टच पैड काम नहीं कर रहा है विंडो इंस्टॉल होने के बाद। तो ये समस्या आपके साथ भी आती होगी। तो लिनोवो के लैपटॉप में दोस्तों अक्सर ये समस्या आती है, इस तरीके से टच पैड आपका विंडो इंस्टॉल करने के बाद काम नहीं करता है। तो इसका एक सॉल्यूशन है, बिल्कुल आप देखिए वीडियो में मैं किस तरीके से सॉल्यूशन कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले इस कंडीशन में आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्ट करना है। इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए आप कीबोर्ड का यूज करेंगे, विंडो बी प्रेस करेंगे और आप देखेंगे कि आपके राइट हैंड आइकॉन पर सिलेक्शन हो जाएगा। वहां पे आप एरो की से कीबोर्ड में इधर से उधर मूव कर सकते हैं इस तरीके से। और उसके बाद आपको लाना है यहाँ वाईफाई वाले ऑप्शन पर, यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपको कीबोर्ड पर टैब और एंटर की मदद से यहाँ पर वाईफाई पासवर्ड एंटर करना है और वाईफाई कनेक्ट कर देना है जो वाईफाई आपके पास अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे मोबाइल का हॉटस्पॉट यूज कर रहे हैं तो उसका आप पासवर्ड एंटर कर दीजिए। मैन आपको यहाँ अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में वाईफाई कनेक्ट करना है। जैसे ही इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में, उसके बाद सबसे पहले आपको विंडोज अपडेट पे लगानी है। दोस्तों, विंडोज अपडेट ही एकमात्र ऑप्शन है जिससे आप अपनी विंडोज को पूरी तरह से स्मूथ बना सकते हैं। जब तक आपकी विंडो अपडेट नहीं होगी, बैकग्राउंड में विंडोज अपडेट के लिए बार बार आपका कंप्यूटर डिमांड करेगा और विंडो अपडेट नहीं करेंगे आप तो आपका कंप्यूटर कहीं ना कहीं लैगिंग करेगा, लैगिंग की समस्या दिखाएगा, माउस कर्सर लैग करेगा आपका, इस तरह की समस्याएं आपका कंप्यूटर दिखाता रहेगा। तो विंडोज अपडेट करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की और वीडियोस की अपडेट आपको मिल पाए। अब आप देखिए, यहाँ पर विंडोज अपडेट आ चुके हैं, बहुत सारी सिक्योरिटीज अपडेट आ चुकी हैं। आपके लैपटॉप और कंप्यूटर के जितने भी ड्राइवर्स हैं वो भी यहाँ पे देखिए अपडेटेड आ चुके हैं। ये सारे ड्राइवर्स आपको एक एक करके अपडेट करना है और विंडोज को पूरी तरह से आपको अप टू डेट कर देना है। जैसे ही आपके लैपटॉप के ड्राइवर यहाँ पर अपडेट होना चालू हो जाएंगे, आप देखेंगे कि आपका टच पैड जो काम नहीं कर रहा था, अचानक आपका टच पैड काम करना चालू कर देगा, यानी आप माउस के कर्सर को मूव कर सकते हैं। तो इसी तरह से सारे ड्राइवर्स धीरे धीरे अपडेट होंगे। दोस्तों, विंडोज अपडेट के दौरान कुछ ड्राइवर्स आपको रिट्राई का ऑप्शन दिखाएंगे, यानी वो इंस्टॉल नहीं होंगे। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। विंडोज अपडेट के दौरान लैपटॉप आपका रीस्टार्ट मांगेगा एक दो बार, तो एक दो बार जैसे ही आप रीस्टार्ट करेंगे और बाद में दोबारा से उन्हीं सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके ड्राइवर धीरे धीरे अपडेट हो चुके हैं। ये चीज मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा, तब तक चलिए दूसरी सेटिंग समझ लेते हैं। आप रन कमांड ओपन कर लीजिए विंडो आर से और उसमें लिखिए कंट्रोल लिखने के बाद एंटर दबाएंगे तो आप कंट्रोल पैनल में चले जाएंगे और कंट्रोल पैनल में जाके बाद इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, यहाँ से आप प्रोग्राम्स में आ जाएंगे। प्रोग्राम्स में आने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये 3 सॉफ्टवेयर हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि हमारे कंप्यूटर में अभी इंस्टॉल है, लेकिन इससे हमारा काम नहीं चलेगा, हमारा लैपटॉप स्मूथ नहीं होगा। इससे स्मूथ बनाने के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। चलिए समझते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्रोम ब्राउजर डाउनलोड। इसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एज खोलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एज खोलने के बाद उसमें हम google.com खोलेंगे। क्रोम ब्राउजर डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर देंगे। बाकी सॉफ्टवेयर हम क्रोम ब्राउजर के थ्रू ही इंस्टॉल करेंगे। गूगल क्रोम इंस्टॉल हो चुका है दोस्तों। अब हम करेंगे रार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। रार सॉफ्टवेयर की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है दोस्तों क्योंकि कई बार हम जिप फाइल डाउनलोड करते हैं या रार फाइल कहीं से डाउनलोड करते हैं तो उसको अनजिप करने के लिए आपको रार सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। ये डाउनलोड करना जरूरी है आपको विंडो इंस्टॉलेशन के बाद। कई बार किसी फोल्डर को आप अनजिप कर सकते हैं विंडोज डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू। कई बार आपका विंडोज डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर उसको अनजिप नहीं करता है, तब आपको रार सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम इसका फ्री वर्जन यहाँ से डाउनलोड करेंगे और इसको इंस्टॉल कर देंगे। इतना काम हो जाने के बाद सारी विंडोज को क्लोज कर देंगे और अब समझेंगे हम इंपॉर्टेंट चीजें। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं वापस विंडोज अपडेट में और समझते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिन्हें करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिनके बिना हमारे पीसी में कुछ एप्लीकेशंस वर्क नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं .NET फ्रेमवर्क 3.5 एंड 4.8.1। ये इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना हमारे कंप्यूटर में कुछ एप्लीकेशंस, कुछ सॉफ्टवेयर जो हम यूज करते हैं वो काम नहीं करेंगे। तो ये विंडोज अपडेट में ऑटोमेटिक ले लिया है यहाँ पर। अगर नहीं लेता है तो हमें मैनुअली ये इंस्टॉल करने पड़ते हैं अपने कंप्यूटर में। तो एक एक करके आपको विंडोज अपडेट से जितने भी सॉफ्टवेयर अपडेट ले रहे हैं और जितने भी यहाँ पे आपके ड्राइवर्स अपडेट ले रहे हैं वो सभी को अपडेट कर देना है आपको। यहाँ ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा विंडो इज अप टू डेट। तो समझिए सारे सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए। इसके साथ साथ एक एप्लीकेशन और है, वो भी मैं
आपको दिखा देता हूँ, वो हमें मैनुअली यहाँ से डाउनलोड करनी पड़ेगी इंटरनेट से। तो चलिए उसको कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो इसके लिए आप गूगल में जाइए और वहाँ पे लिखिए विजुअल स्टूडियो C++ लिखना है आपको। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विजुअल स्टूडियो C++ डिस्ट्रीब्यूटेबल। इस पे आपको क्लिक करना है और ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ से आपको इस पे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, लेटेस्ट सपोर्टेड विजुअल स्टूडियो C++ वाले पे। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे नीचे जाइए, जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। ये देखिए 3 ऑप्शन है आपके सामने। यहाँ से तीसरे नंबर वाले ऑप्शन से आपको ये फाइल डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ से फाइल आपकी यहाँ पे डाउनलोड हो रही है। फाइल जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी उसका सेटअप चला दीजिए आप। ये सॉफ्टवेयर दोस्तों होता है विजुअल स्टूडियो कोड के द्वारा जितनी भी एप्लीकेशन बनी है जिन्हें आप यूज करते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। अगर वो विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू बनी हुई है तो ये उसी के लिए रन टाइम एप्लीकेशन है। मान लीजिए कोई आपकी एप्लीकेशन है जो विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू बनाई गई है, तो उसको चलाने के लिए यानी उसको रन करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर पे ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना जरूरी है। इसमें कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है, जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो सकता है या फिर कोई और एप्लीकेशन हम यूज करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाउनलोड होने के बाद टर्म्स एंड कंडीशंस को अलाउ कीजिए और यहाँ से इंस्टॉल कर दीजिए। कुछ ही क्षणों में ये एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद आगे क्या करना है वो समझते हैं दोस्त। एक बार फिर से हम विंडोज अपडेट में जाएंगे और चेक करेंगे क्या सारी एप्लीकेशंस अपडेट हो चुकी हैं। दोबारा से एक बार चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि आपके सामने यू आर अप टू डेट लिखा हुआ आ गया है। इसका मतलब विंडोज के सभी सॉफ्टवेयर, सभी ड्राइवर्स अपडेट हो चुके हैं ऑटोमेटिकली। इसके बाद आप डिवाइस मैनेजर में जाके एक बार चेक कर लीजिए कि सारे सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऑडियो ड्राइवर अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो इस ऑडियो ड्राइवर को हम लेनोवो की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करेंगे। तो google.com खोलेंगे और उसमें लिखेंगे लेनोवो ड्राइवर्स और ये सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम पीसी या लैपटॉप वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डिटेक्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और ये स्क्रीन आपके सामने आएगी। इसमें लिखा हुआ है लेनोवो सर्विस ब्रिज। तो ये लेनोवो का छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, इसे डाउनलोड करना होता है कंप्यूटर में। यहाँ पर दोस्तों सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छी तरह पढ़ने के बाद आप नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका लैपटॉप इस तरीके से डिटेक्ट हो जाएगा, आपके सामने आप देख पा रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ड्राइवर्स पर और ऑटोमेटिक अपडेट वाले ऑप्शन से आप स्कैन करेंगे और जितने भी ड्राइवर आपके लैपटॉप के लिए अवेलेबल होंगे वो सारे ड्राइवर आपके लैपटॉप में ऑटोमेटिक इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको लैपटॉप एक बार रीस्टार्ट करना है और बस आपका काम हो गया। तो दोस्तों विंडो इंस्टॉलेशन के बाद इस तरीके से आप अपने लैपटॉप को एक बार जरूर अपडेट कीजिए और यकीन मानिए कि आपका लैपटॉप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा आपको और बहुत ही स्मूथली वर्क करेगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।